ओके, गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम करने वाले लेग्स डे। हमारा मैक्स वेट पे 3 रैप करने वाले हैं। जो भी हमारा वेट होगा उसमें हमें 3 रैप मैक्स मारना है, ठीक है। then इट विल बी अ रैप स्पीयर। आसिफ पीछे, आसिफ। हाँ, हाय हाय हाय। आसिफ इज डूइंग अ स्ट्रेंथनिंग। Terminal knee extension. इट्स कॉल्ड टर्मिनल नी एक्सटेंशन। क्यों करते हैं वैसे हम लोग ये? नी के अराउंड जो लिगामेंट्स टेंडेंस है हाँ, उनको एक्टिवेट करनी है। ओके। जैसे ये नी है, जॉइंट इसके आसपास से लिगामेंट टेंडन से भरा हुआ है, उसको क्या करने के लिए? एक्टिवेट करने के लिए, रेडी करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए फॉर द वर्कआउट। ओके। बेसिकली उसके ऊपर हमको पता करना है, मतलब उसको ये जाने देना है कि हम उसके ऊपर स्ट्रेस आने वाला है, तो उसको पहले से रेडी कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो अभी हमारे रिहैब मूवमेंट जैसे कि स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं? वापस इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल नी एक्सटेंशन, टर्मिनल नी एक्सटेंशन। रोटेशन, 3 साइड है, 2 साइड लेंगे इसको। एक्सटर्नल रोटेशन, फिर इसका इंटरनल रोटेशन होगा, एक्सटर्नल रोटेशन होगा। पूरा हिप फ्लेक्सर को भी ट्रेन करेंगे, तो इसके अंदर हो जाएगा। इंटरनल रोटेशन, बैक की तरफ। एक मिनट। थोड़ी कमज़ोर कली है हमारी आसिफ, उनके घुटने थोड़े कमज़ोर है, तो घुटने घसने नहीं चाहिए उनके ना। हाँ घुसना जी, घुसना जी। आज तुम्हारे भाई ने प्री वर्कआउट बनाया, और गैस व्हाट, हमने यहाँ की हाउस कीपिंग को भी पिलाया। चल ना, स्टार्ट करना। क्या मोबिलिटी? हाँ। ठीक है, चलो। आपको हमने बोल दिया क्या क्या करना है। पहले टर्मिनल नी एक्सटेंशन, इंटरनल एक्सटेंशन, ठीक है, इंटरनल रोटेशन, सॉरी इंटरनल रोटेशन। अभी वो एक्सटर्नल रोटेशन करेगा, देख लेना एक बारी। फिर मैं सीधा आपको वार्म अप मोबिलिटी करेंगे, तब मैं मिलता हूँ। पर देख लो, आसिफ के ग्लूट्स अच्छे भाई। फिर इंटरनल कर दो, क्या? फिर एक्सटर्नल ही कर दो। अच्छा, ये इस तरफ इंटरनल ही कर रहा है। अगर किसी को एक्सटर्नल कर रहा हूँ तो कैसे करना पड़ेगा? पता लगा। ठीक है। सो अभी इंटरनल चल रहा है, एक्सटर्नल करते हुए आप देख लेना किस तरह से होगा, ठीक है। फोकस होना सब। पूरा दिया। वो लास्ट टाइम आसिफ ने मेरे ख्याल से 127 किया था सर, कितना हो? 120 में 3। तो आसिफ ने लास्ट टाइम 120 पे 3 किया था। आज का टारगेट रहेगा मेरे ख्याल से 122.5 या 122। मेरा था 152.5। सो आई विल ट्राई टू गो फॉर 155 पे 2 या 3। फोकस 3 ही करना है, 3 ही करना है। भले ही नी की लग जाए, हम 3 ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। ये एक्सटर्नल रोटेशन है। पहले क्या था? पहले क्या था? पहले इंटरनल, नहीं, टर्मिनल नी एक्सटेंशन। टर्मिनल एक्सटेंशन जिसमें नी ऐसे एक्सटेंड फ्लेक्शन हो रहा था। सेकंड हमने किया था क्या? इंटरनल, इसमें रेजिस्टेंस बैंड यहाँ से होते हुए अंदर आ रहा था। अभी रेजिस्टेंस बैंड बाहर है, उसको बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं। फोकस। लाइट का एक्सटेंशन। तो सुनो, मोस्टली लेग डे में कौन सा मसल निग्लेक्ट करता है हम ट्रेन करने से? एक मिनट। मेरे ख्याल से तो जिम में गाना प्ले करने वाले जिसमें वो कॉपीराइट आ सकता है। आई डोंट वांट देम टू प्ले द म्यूजिक। लेट्स सी। देखो क्या रखा है, गाना प्ले करने। आई वांट जिम में पीस, शांति। दोपहर के टाइम पे हम दोपहर के टाइम पे इसलिए ट्रेन कर रहे हैं। क्या करें? और कुछ तो आसिफ ना बात करो उससे। जो भी लेग्स नहीं करता है, लेग्स करो। इज द फाउंडेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो भी जॉनी ब्रावो है,
अपर बॉडी ऐसा है और लोअर बॉडी ऐसा है। लेग्स करना स्टार्ट कर दो गाइस। इट विल बूस्ट मोर टेस्टोस्टेरोन दैट विल लीड टू मोर hypertrophy which is muscle gain. Start doing legs at least 2 times a day. बहुत ज़्यादा ही हैवी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कर रहे हो, बॉडी रिकवर नहीं हो रही, तो 1 time a day, 1 time a week, इट्स ओके। बट करो, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लेग्स ही नहीं करते, सिर्फ अपर बॉडी ऐसा बड़ा हुआ है बस। फीवर इशू, हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग का लेजीनेस की वजह से नहीं करते उन लोग। मैंने देखा था एक बंदे को शाम में डंडा, हाँ, ऑलमोस्ट 6'2" है, वो डीप स्क्वाट कर चुका है, पूरा डेप्थ अच्छी किया उसने। फीमर कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, हम लोग कर सकते हैं। स्क्वाट भी कर सकते हैं अच्छे से। डीप स्क्वाट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सबसे पहली बात, स्क्वाट होता है, अगर उसमें डेप्थ नहीं है तो स्क्वाट नहीं है, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ, फीमेल्स लोग वीक में 2 बार लेग्स किया करो और अपर बॉडी 1 बार, मतलब 2:1 का रेशो रखना, क्योंकि फीमेल्स का जो अपर बॉडी होता है वो मेल के कंपैरिजन में उन लोगों को ऐसे ब्रॉड चेस्ट, ऐसे शोल्डर्स, बड़े बड़े शोल्डर्स, उनको वो नहीं चाहिए होते। जैसे वैसे भी इतना जल्दी मसल गेन होता नहीं है, फीमेल्स में तो और लेट होता है, क्योंकि उन लोगों में टेस्टोस्टेरोन कम होता है आप लोगों में। बट आप लोगों का लेग्स पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि एस्थेटिक वाइज वो बेटर लगता है। मेल ऑल्सो। एवरेज बंदे को अगर वो लेग्स से ट्रेन करना चाहता है, ठीक है, थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग मसल है, ऐसे फिटनेस मसल है, मूवमेंट्स कौन से ट्रेन करने चाहिए फॉर अ गुड डोमिनेटिंग लेग्स? जनरल पॉपुलेशन स्टार्ट विथ स्क्वाट्स, उसके बाद सिंगल लेग मूवमेंट ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या बोलेंगे वो वर्ड को, जनरली नॉर्मली हम लोग, हमारा जो डोमिनेंट साइड है वही ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोई राइटी है तो वो राइट साइड यूज़ करेगा, कोई लेफ्टी है तो लेफ्ट साइड यूज़ करेगा। तो उसके लिए इंडिपेंडेंटली ट्रेन करने के लिए सिंगल लेग मूवमेंट चूज़ करना चाहिए। उसमें क्या क्या आ सकता है? स्प्लिट स्क्वाट्स मेरा फेवरेट है, स्टेप अप इज़ ऑल्सो माई फेवरेट, लंजेस कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, लंजेस में भी फिर वेरिएशन है, बैकवर्ड लंजेस, फॉरवर्ड लंजेस, तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशन है सिंगल लेग डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद डायरेक्टली यू कैन गो टू लेग प्रेस, देन काफ रेजेस, सीटेड स्टैंडिंग दोनों। उसके पहले आप लेग एक्सटेंशन भी कर सकते हो इफ़ यू वांट फॉर योर थाइज। फिर हो गया काफ रेज, सीटेड स्टैंडिंग, उसके बाद leg curls, that's it, this is enough. Pre-workout पे always train hamstring after calf। अभी इसमें थोड़ा साइंटिफिक चीज़ें हैं। होता क्या है, कुछ बोलने वाला था सर, आप कुछ बोलना है? हाँ, मैं सोच रहा था कि बेटा समझेंगे, क्यों नहीं, समझाने वाला चाहिए मेरे जैसा। सो होता क्या है, जो काफ मसल है, काफ मसल तो पता होगा सब, उसमें 2 मसल्स होते हैं, एक होता है सोलियस और गैस्ट्रोनीमियस। आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो गैस्ट्रोनीमियस होता है उसका 2 फंक्शन होता है, एक होता है प्लांटर फ्लेक्शन, आशिक करके बताएगा, प्लांटर फ्लेक्शन करके बता, थोड़ा दूर जा कर अभी, हाँ, ये होता है प्लांटर फ्लेक्शन। और एक फंक्शन होता है नी फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन करके बता।
नी को बेंड कर, सिंगल राइट लेग का नी को बेंड कर, पीछे पीछे, बट किक करता है ना वैसे, बट किक कर, बट किक, हाँ, एक्सटेंशन कर, फ्लेक्शन कर, फिर से फ्लेक्शन कर, हाँ, ये होता है नी फ्लेक्शन, ठीक है। तो जो काफ मसल है जिसमें से गैस्ट्रोनीमियस है, उसका दो फंक्शन है, प्लांटर फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन, ठीक है। जब भी आप विदाउट काफ रेस हैमस्ट्रिंग करने जाओगे तो हैमस्ट्रिंग का भी फंक्शन है नी फ्लेक्शन और असिस्ट इन हिप एक्सटेंशन। हिप एक्सटेंशन करके बता पब्लिक को, नीचे जा पहले पूरा। एक्सटेंशन कब होगा? जब तो फ्लेक्शन करेगा तभी, हाँ, यहाँ से कर, हाँ, ये होता है हिप जॉइंट का एक्सटेंशन। तो हैमस्ट्रिंग दो जगह पे वर्क करता है, नी फ्लेक्शन, एक हिप एक्सटेंशन। हिप एक्सटेंशन में असिस्ट करता है, मेन फंक्शन उसका नी फ्लेक्शन ही है। सो होता क्या है, अगर आपने काफ को मिस करके हैमस्ट्रिंग ट्रेन करने का डायरेक्ट लेग कर्ल्स पे, तो नी फ्लेक्शन गैस्ट्रोनीमियस का भी फंक्शन है, वहाँ पे आपका लेग कर्ल में हैमस्ट्रिंग भी ट्रेन होगा, गैस्ट्रोनीमियस भी ट्रेन होगा, डोमिनेंटली हैमस्ट्रिंग ट्रेन नहीं होगा। अभी डोमिनेंटली हैमस्ट्रिंग ट्रेन कैसे करेंगे? पहले काफ रेस करके गैस्ट्रोनीमियस को फटीग कर दो। तो जब आप लोग स्टैंडिंग काफ रेस करते हो तो वहाँ पे गैस्ट्रोनीमियस डोमिनेंटली वर्क करता है। तो जब गैस्ट्रोनीमियस ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, फटीग है, तो जब आप लेग कर्ल करोगे तो हैमस्ट्रिंग अच्छे से यूज़ होगा डोमिनेंटली। यही रीज़न है, डू काफ रेस बिफोर लेग कर्ल्स। बस आज के लिए इतना ही ज्ञान। अभी थोड़ा सा बकचोदी करते हैं। उत्तरा की माँ की छूत। ए भाई, ये नहीं बोलना था भाई यार, ये गलत बात है यार भाई। ये कटेगा भाई, ये नहीं डालूंगा मैं भाई, क्या पता वो देख रही हो। ओके, स्टार्टिंग विद द स्क्वाट्स, सिंपल सेटअप बताएंगे। हाँ, मोस्टली पीपल डोंट नो ना। अभी इसकी हाइट बड़ी है, मेरी हाइट छोटी है। बोना तो फिर भी बोना तो फिर भी बोना ही रहेगा, चाहे वो पर्वत पे क्यों ना हो। तो अभी एक एक्सीडेंट हुआ था रिसेंटली, वो उसके हाइट के वजह से, एक हाइट बड़ा रीज़न था उसके पीछे। इधर देखना है ना, हाँ, क्या बराबर, हाइट बड़ा रीज़न था उसके पीछे। हम लोग अभी जब स्क्वाट ट्रैक पे जाएंगे वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं हम लोगों को। मेरी हाइट की नहीं बराबर, मेरी हाइट की थी समथिंग। चल लेके हम हाँ, बस ना, बस बस बस, चलो जाएंगे। हाँ, तो गाइस हम लोग अभी आप लोगों को स्क्वाट का सेटअप कैसे करते हैं वो बताएंगे। तो देखना, सेटअप मीनिंग सबसे पहले हाइट चेक करना है आपको। जो ये बार है, ये बार एग्जैक्ट आपका जो कॉलर बोन है, कॉलर बोन कहाँ पे, हाँ, उस पे आना चाहिए या उसके नीचे होना चाहिए। नीचे इज़ प्रेफरेबल। अगर ऊपर होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? बार के अंदर जा, यहाँ से आपको काफ रेस करना पड़ेगा। तो ये तो सिर्फ बार है, अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो आपको काफ रेस करके फिर वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। जो आपने थोड़े टाइम पहले देखा होगा एक वीडियो में, एक लड़की के साथ वैसा हो जाता है। तो इसके लिए अभी के लिए ठीक है ये, ठीक है। तो सेटअप है, हाँ, वापस बाहर आ, हाँ, सेटअप है। फिर ग्रिप करना है हमें वाइडर देन शोल्डर, स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर विथ। ग्रिप किया, हाँ, फिर बार के क्लोज गए, अंडर द बार गए, एग्जैक्टली बार के नीचे होना है हमें। ये जो फुट है आपका एग्जैक्टली बार के अंडर नीचे होना है, ठीक है। यहाँ से स्टैंड होना है, स्टैंड अप, 1 स्टेप बैक, नो एक्स्ट्रा स्टेप्स। यस, बहुत सारे लोग 2-3 स्टेप लेते हैं यहाँ पे, वो नहीं लेना है क्योंकि एनर्जी वेस्टेज है वहाँ पे। सिर्फ 1 स्टेप लेना है। एल्बोज़ को नीचे प्रेस करना है, बार से 1 यूनिट हो जाना है, ठीक है। यहाँ से इनहेल करना है, कोर को ब्रेस करके, पुश योर नीज आउटसाइड एंड फ्रंट एंड सेट, स्टैंड अप, दैट्स इट। इतना ही स्क्वाट है। अभी 4 रेप और करना एज अ वार्म अप। स्टैंड, फोकस ऑन 1 पॉइंट। अभी आगे एक कोई तो पॉइंट पकड़ लेना, आप उसको फोकस करते रहना है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पुश योर नी फॉरवर्ड एंड आउटसाइड एंड सेट, स्टैंड अप। कितना बैठना है, जितना बैठ सकते हो उतना। रैक, वॉक, हिट एंड सिट। ये रैक भी करते टाइम लोग वॉक करके हिट नहीं करते उस पर। तो पहले वॉक करना है, ये जो बार है
ये इस पे हिट करेगा, इस पे हिट करने के बाद नीचे बैठना है। लोग हिट नहीं करते, नीचे बैठ जाते हैं, फिर वो बाहर नीचे चले जाते हैं, उसकी वजह से अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगे। ओके, तो ये था स्क्वाट का एग्जीक्यूशन। सो गाइस, अभी हम लोग का वार्म अप और प्रिपरेशन सेट हो गया है। अभी हम लोग PR सेट ले रहे हैं, मेन सेट, जो मेरा है 122.5 पे 3 रेप्स और आशिक का 155 किलोज पे 3 रेप्स। हम लोग ने पहले, मैंने 120 पे 3 रेप्स किया है, आशिक ने 152.5 पे 3 रेप्स किया है। तो हम लोग पुश कर रहे हैं। स्टे ट्यून। लेट्स गो। चल सो गाइस, मैं फेल हो गया 125 किलोस पे। मेरा लास्ट था 120 पे 3, 122.5 लेना चाहिए था, तो थोड़ा बड़ा जंप हो गया। दैट्स व्हाई आई फेल, और कोई भी रीज़न हो सकता है उसके पीछे। तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा 122.5 पे 3 रेप्स। बट तुम्हारे भाई आशिक का 155 पे 3 किलोज निकल गया। वीडियो आपको देखने मिलेगा, देखो इसकी हालत देखो, बढ़वे की। बट असल मेरे को लगता है भाई कि तू 122 ले सकता है अभी। सोच रहा हो, एक थॉट चल रहा है, बट फिर एक्सरसाइज करने में थोड़ा नहीं फटेगी। नहीं, कोई बात नहीं, हम उसको कर देंगे कैसे भी करके, टाइम है हमारे पास। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई 122.5 पे 3। आई लव यू। Stand. Nice one. Stand, stand, stand. Good. Good. Stand, 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 stand. स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कोई नहीं।
नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं। 55 पे 3 रहेगा हाँ तो वो कंप्लीट है ओके। Successfully। 150 kg पे 3 गया, बहुत ही स्मूथ चुम्बेश्वरी। अब 155 kg पे 3 गया, 155 kg पे भी 3 गया। इतना अच्छा डेप्थ के साथ कि इसके पूरे खानदान ने डेप्थ देखी नहीं होगी। ये इसके इसके वो इसके जो डेप्थ ये कर रहा है ना वो बचपन से करता है वो। लगा। और सबसे पहली बात जो लास्ट हम लोग का सेशन था उसमें हम लोग ने किया था 152.5 पे 3, ये गोरिल्ला ने किया था। आज का टारगेट था 155 पे 3, तो हाँ। इसका टारगेट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। मैंने किया था 120 पे 3 रेप्स, आज भी 3 रेप मैक्स था, उसमें टारगेट था 122.5 पे 3, बट हम लोग ने जंप किया 125, उस पर सेकेंड रेप ही फेल हो गया। फिर बाद में मैंने फिर से ट्राई किया 122.5 पे 3 रेप, उसमें थर्ड रेप फेल हो गया। तो नेक्स्ट सेशन में 122.5 पे 3 रेप, 122.5 पे 3 रेप इज द टारगेट इसका। 157.5 पे 3 रेप। तीन कैसे? हाँ 157 पे? हाँ बाप रे। पॉइंट अभी 2.5 से बढ़ना है ना। उसके बाद थर्ड सेशन में 1 रेप मैक्स, इसका 1 रेप मैक्स था 162.5 1 रेप, मेरा 1 रेप मैक्स 127.5 1 रेप। तो हमें उससे पुश करना है। तो मेरा रहेगा 165 मे बी 170 165, इसका रहेगा 130 या फिर 135। 132.5 132.5 अम्मा ने बढ़ा दिया 5 सो इसका 132.5 रहेगा, मेरा मेरे ख्याल से 165 जाएगा या फिर 170 मोस्टली। देखते हैं ना क्या होगा, जिंदा रहे तो। गाइस लिसन, जब भी आप हाई इंटेंसिटी पे जाते हो और हाई वेट कैरी करते हो, लिफ्ट करते हो, तो 1 kg भी बहुत बड़ा डिफरेंस मेक करता है। ये 5 kg 10 kg जंप ये पहले होता है, बाद में इतना जंप नहीं हो पाता है। ये वो लोग समझ सकते हैं जो एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग करते हैं। सो ये ध्यान रखना। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉय द ट्रेनिंग सेशन। ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे हम लोग। इसके बाद में हम स्केड्यूलिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में बोलने वाले थे, लेकिन आज वो दिन नहीं है, हमको कुछ और चीज़ करनी भी है। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो, कौन सा होगा नेक्स्ट वीडियो हमारा? अभी क्या बचा है? स्नैच और एक्सरसाइज। ओके, तो ओलंपिक मूवमेंट हम करने वाले हैं, तो उसके अंदर विल एक्सप्लेन, आई डेमोन्स्ट्रेट मूवमेंट, देख लेना किस तरह से करना है, सब कुछ करना है। उसी दिन हम प्रोग्रामिंग बताएंगे किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है? अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। तो प्रोग्रामिंग क्यों करना है? हमको हमारा PR इंक्रीज करना है, पर्सनल रिकॉर्ड, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग करना है। बिकॉज वी आर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बहुत लोग को आपने सुना होगा कि वेट लाइट लेके करना है, बट ये ट्रेनिंग ही वेट ट्रेनिंग है, तो उसमें लाइट वेट का क्या है? और मैक्स हाइपरट्रॉफी आपको हैवी वेट पे ही होता है, जो 3 to 5 reps पे उस पे ही होता है। तो उसका रीज़न हम लोग बाद में बता देंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइस। आशिक विल एंड द वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ये वीडियो दोनों के चैनल पे आएगा, आसिफ अंसारी के बारे में आएगा, मेरा आशीष के पास आएगा। हम दोनों इसको अपलोड करने वाले हैं, तुम दोनों जगह जाके देख के आना। पता नहीं कितने लोग देखेंगे, कितने लोग देखेंगे नहीं। 1 day 1, लेट्स सी। बाय, टेक केयर।